वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी से आज मुलाकात। कल पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 3 रुपये 76 पैसे मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी वसूलियां जून से अगस्त तक के बिलों में की जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की फुल कोर्ट समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ था, जिसका हल इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आजाद करार देकर निकाला। चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमे में कहा, मैं भी लाइटर नोट में कहता हूं, ये सारे मसले ना होते अगर आप इलेक्शन करा देते। मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी मुनज़्ज़म मुहिम थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की निशानदही की गई। FIA हुकाम के मुताबिक चंद मजीद अकाउंट्स की मालूमात आइंदा समात पर पेश करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समात का हुक्मनामा जारी। सिलेंडर धमाका बहुत अफसोसनाक, कीमती जानें जाया हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, इससे पहले भी ऐसे सानेहात होते रहते हैं, मगर हमने इससे सबक नहीं सीखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कतर के सफीर की मुलाकात। नून लीग के सदर नवाज शरीफ भी मौजूद थे। पंजाब में सरमायाकारी, लेबर फोर्स की फराहमी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। इक्तिसादी ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में इशारा दस्तूर पर हादसे का मुकदमा गैर मुल्की सिफारतकार के खिलाफ दर्ज। मुकदमा ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके बायस एहलकार अमीर दाद जख्मी हो गया। कार सवार खातून गैर मुल्की सिफारत खाने में 3rd सेक्रेटरी हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में कार पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। SSP का कहना है, मकतूल आसिफ फ्लोर मिल का मालिक है। इब्तदाई तौर पर वाकया टारगेट का लगता है। मकतूल से कोई चीज नहीं छीनी गई। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म और वफाकी वजीर दाखिला से राबता। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों, अमनो अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। खालिद मकबूल ने कहा, मौशी हब कराची में डकैतियां, शहरियों का कत्लेआम तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला नोटिस लेकर कार्रवाई के अहकामात जारी करें। मोहसिन नकवी की वतन वापसी पर MKM रहनुमाओं से मिलकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, अमनो अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से उम्मीद है हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, यकीन है इंसाफ मिलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं, लाठी गोली से मुल्क नहीं चलेगा, तहम्मुल का मुजाहरा करें, मामलात बातचीत से हल करने की कोशिश करें। बानी PTI के पास अवाम की ताकत है, अवाम की ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मामले पर PTI ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। सेनेटर फैसल वाडा ने तौहीन अदालत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार। जवाब में लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे और तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। फैसल वाडा ने तर्जुमान PTI रऊफ हसन, मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी पेश कर दिए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हलफी जमा करा दिया।
कहा, अदलिया और जजेस की साख खराब करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। 16 मई की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफी का तलबगार और खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। मुस्तफा कमाल की अदालत से सूद से मुताल्लिक अपील भी मुकर्रर करने की इस्तदा। बानी पीटीआई का मुतनाज़ ट्वीट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने एफआईए तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई के अकाउंट से ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस कंप्लेंट और तलबी के नोटिस का मकसद दरख्वास्त गुजारान को हिरासा करना है। पीटीआई इंतशार का बयानिया ज़हनों में ठोस रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़े करता है वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। आरिफ अलवी की तौसीक पुराने जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। सानिहा मशरकी पाकिस्तान को खंजर बनाकर रियासत की शहर पर रखना संगीन अमल है। इक़्तिदार के लिए पीटीआई पहले दिन से कौमी बयानिया दाव पर लगाती आई है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। डिजिटल दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट की मुलाकात। फलाह बहबूद के मंसूबों में इश्तराक को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बरतानवी सरमायाकारों की जानिब से सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। मादनियात और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके हैं। अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी से मुस्तकिल निजात के लिए तालीम और रोजगार देने की जरूरत है। अब के बार 400 पार। बीजेपी का ख्वाब चकनाचूर। मोदी इत्तेहाद 400 नशिस्तें लेने में नाकाम। हुकूमती इत्तेहाद एनडीए को 296 नशिस्तों पर बरतरी। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 230 नशिस्तों पर बरतरी। यूपी में बीजेपी 2019 के मुकाबले में 34 नशिस्तें हार गई। नई दिल्ली में कांग्रेस का पलड़ा भारी। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की जमात को वाज़े बरतरी हासिल। इब्तदाई नताइज में नरेंद्र मोदी के मैंडेट में कमी। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। सरमायाकारों को अरबों का नुकसान। और पाकपतन पुलिस ने जमींदार के कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। बेटे ही बाप के कातिल निकले। बाप ने बेटों को दूसरी शादी की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों बेटों ने बाप को कत्ल करके नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार बेटों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। और T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल देंगे माहिराना तज्जिए। अदाकारा आयशा गिल बने आज के मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।